हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का 5वां अध्याय चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसमें लेखक ने चिट्ठियों के महत्व के बारे में समझाया है। लेखक ने बताया है कि नवीनतम संचार के साधन आ जाने से चिट्ठियों का महत्व कम होता जा रहा है। आधा अध्याय हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे हम देखते हैं। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों मतलब परिवार के लोगों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। तो इसमें लेखक ने क्या बताया है कि भारतवर्ष की स्वतंत्रता से पहले महान संघर्ष के दिनों में, ठीक है, अर्थात स्वतंत्रता आंदोलन के समय कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने अपने परिवार को बहुत से पत्र लिखे थे। आज उन सब पत्रों को प्रकाशित करके एक पुस्तक का रूप दे दिया गया है। इन पत्रों को पढ़ने से पता चलता है कि भारतवर्ष का स्वतंत्रता प्राप्ति का जो संघर्ष था, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो लड़ाई थी, वो कितनी मजबूती व शक्ति से यहाँ के लोगों द्वारा चलाया गया था या चलाया जा रहा था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। इसमें लेखक ने क्या बताया है कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र आते थे और क्या लिख कर आते थे? महात्मा गांधी इंडिया, उन पे ये पता लिखा होता था। तो इसका मुख्य कारण क्या था कि गांधी जी किसी भी स्थान पर निश्चित रूप से नहीं रहते थे। उन्हें स्वतंत्रता की भावना और लोगों में जागृति फैलाने के हेतु, जागृति मतलब जागरूकता उस चीज़ के, स्वतंत्रता के प्रति, देश के कोने कोने में जाना पड़ता था। तो वे जहाँ भी जाते थे उनके पत्र इस पते के साथ वहीं पहुँच जाते थे। और गांधी जी उस समय, गांधी जी एक जाने माने नेता और उनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। यही कारण था कि सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया लिख देने के कारण ही वो पत्र, महात्मा गांधी देश के किसी भी कोने में हो तो वो पत्र उन तक पहुंच जाता था। ठीक है, वे पूरे देश में इंडिया के नेता के रूप में जाने जाते थे, इसलिए उनके नाम के साथ इंडिया लिखा जाता था। ठीक है, महात्मा गांधी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। तो लेखक क्या बताना चाहता है कि महात्मा गांधी के पास देश और दुनिया से बहुत सी संख्या में पत्र पहुंचते थे, लेकिन पत्रों का जवाब देने में गांधी जी का कोई जवाब या जोड़ नहीं था। मतलब वो हर पत्र का जवाब जरूर देते थे। जैसे ही उन्हें पत्र लिखता वो उसी समय लिखते, मतलब कोई भी उनके पास पत्र पहुंचता तो उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। ठीक है, जब पत्र लिखते समय उनका दायां हाथ दुखने लग जाता या दर्द करने लग जाता तो वो बाएं हाथ से पत्र लिखते थे, लेकिन उनका जवाब देते ज़रूर थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं।
पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। ठीक है, जो आज़ादी के उस समय नायक थे और लोग उनको पत्र भेजते थे, और जब वो नायक उनका जवाब में पत्र वापस भेजते तो लोग उनको प्रशस्ति पत्र यानी सम्मान पत्र समझकर उसको फ्रेम करवाकर उनको सहेज कर रख लेते थे। ठीक है, यह है पत्रों का जादू। तो इन बातों से हम देख सकते हैं कि पत्रों का मानव जीवन में क्या महत्व होता है। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा सकती हैं। ठीक है, यहीं तक ही इनका जादू समाप्त नहीं होता कि इन पत्रों को आधार बनाकर न जाने कितनी भाषाओं में किताबें लिखी जा चुकी हैं। ठीक है, इनको ट्रांसलेट कर दिया जाता है या इनका अनुवाद अन्य भाषाओं में कर दिया जाता है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। तो मुस्तैद क्या होता है? तत्पर या तैयार रहते थे। ठीक है, और दस्तावेज क्या होते हैं? जरूरी कागजात या लेख। ठीक है, क्या होते हैं दस्तावेज? जरूरी कागजात या लेख। तो लेखक यहाँ क्या बताना चाहता है कि लेखक का कहना चाहता है कि पत्र किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज से कम नहीं होते। पत्रों के संकलन में प्रकाशित पुस्तकों में पंत के 200 पत्र, पंत कौन है? सुमित्रानंदन पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम, बच्चन या हरिवंश राय बच्चन, निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती आदि मुख्य रूप से प्रसिद्ध रही हैं। ये पत्रों के मनोरंजक एवं आनंद प्रदान करने वाले संकलन है। ठीक है, पत्रों को जोड़ने का यह काम डाक विभाग ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। यह भी कहा जाता है कि महान उपन्यासकार लेखक मुंशी प्रेमचंद नए लेखकों को पत्रों द्वारा बहुत प्रेरणादायक जवाब देते थे। प्रेरणादायक मतलब ऐसा पत्र, जवाब में ऐसा पत्र लिखते थे कि नए लेखकों को भी अपना लेखन सुधारने की या लेखन करने की प्रेरणा मिले। ठीक है, इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए पत्र भी लोगों को प्रेरणा प्रदान करते हैं। ठीक है, महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। किस नाम से? महात्मा और कवि के नाम से, जो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच के पत्राचार, जो पत्रों के द्वारा उनकी बातें थी, उनका संग्रह प्रकाशित हुआ है। किसमें? महात्मा और कवि में, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। ठीक है, जिसमें अनेक तथ्यों का संकलन किया गया है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। ठीक है, पत्र व्यवहार की कला भारत में बहुत पुरानी है, सदियों से चली आ रही है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद भी ही हुआ। लेकिन इस कला का असली विकास कब हुआ? स्वतंत्रता मिलने के पश्चात ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग
तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे अच्छा भाग्य डाक विभाग का माना जाता है, क्योंकि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और घर घर तक इस विभाग की पहुंच है। ठीक है, क्योंकि डाक विभाग जो पत्र होते हैं वो हर घर तक डाकिए के माध्यम से या किसी और माध्यम से पहुंच जाता है। इसलिए सबसे अच्छा भाग्य सरकारी विभागों में किसका माना जाता है? डाक विभाग का। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। ठीक है, कि नवीनतम इतने संचार के उन्नत साधन आ गए हैं, उनके बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत क्या है? बरकरार है, यानी बनी हुई है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग। ढाणियाँ क्या होती है? अस्थायी निवास स्थान। ठीक है, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक है, एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव हो या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में जाना जाता है। तो इन पंक्तियों के द्वारा क्या बताया लेखक ने? डाक विभाग और उसके कर्मचारियों की सेवाओं का वर्णन किया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है लेखक कि शहरी इलाकों में रहने वाले लोग हों जो आलीशान हवेलियों में रहते हैं, या फिर झुप्पड़पट्टियों में रहने वाले लोग हों, या दुर्गम जंगलों, दुर्गम मतलब जहाँ जाना कठिन हो, ऐसे जंगलों में घिरे गांव हों, या फिर बर्फबारी के बीच रहने वाले पहाड़ों के लोग हों, या फिर समुद्र तट पर रह रही मछुआरे हो, या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रहने वाले लोग हों, उन सभी को आज भी खतों का बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक है, एक या दो नहीं अपितु करोड़ों लोग चिट्ठियों के आने की प्रतीक्षा करते हैं। पत्रों के अलावा दूसरी सेवाओं के लिए भी रोज भारतीय डाकघरों में हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। वहाँ इनकी अलग अलग प्रकार की भूमिका दिखाई पड़ती है, बहुआयामी, अलग अलग प्रकार की या विविध प्रकार की। ठीक है, अर्थात डाकघर जनता की कई प्रकार की सेवा करता है। दूर गांव में लाखों गरीब लोग व उनके परिवारों के काम मनी ऑर्डर से प्राप्त धन से ही चलते हैं। जो दूर गांव में लाखों गरीब लोग हैं, उनका गुजारा, उनके परिवार का गुजारा किससे चलता है? मनी ऑर्डर से प्राप्त धन से चलता है। डाक विभाग के कर्मचारी इस काम को बड़ी लगन या मेहनत से करते हैं। दूर दूर बसे हुए गांव जहां बहुत ही मुश्किल से पहुंचा जाता है, वहां पत्र पहुंचाने वाले डाकिये को देवदूत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसकी बातों को बड़े आदर से सुना जाता है। ऐसे लोग डाकिये को देवता के समान समझते हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा पाठ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।